श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर शिव शंकर का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा, यानी जो व्रत सोमवार को पड़ता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजा था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और अपने पुत्र के साथ अपने घर में ही रहने लगी और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमती नाम की एक अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शंकर की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उसके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश में शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बीतने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्त पर कृपा बनाए रखना के दिन संवारते रहना। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कथा कहने वाले सुनने वाले सभी पे भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े व्यापार थे, नौकर चाकर थे, लेकिन संतान न होने के कारण उसका जीवन सूना था। वह और उसकी पत्नी इसी दुख में दिन रात चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से साहूकार प्रत्येक सोमवार व्रत रखता, शिव मंदिर जाता, विधि पूर्वक पूजन करता, सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता ने भगवान शिव से कहा कि यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है, तो कृपया इसकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, इसकी संतान की इच्छा पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले कि इसके पूर्ण जन्म के कर्मों के अनुसार इसके इस जीवन में संतान का योग नहीं है। माता पार्वती ने पूर्ण आग्रह किया। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह संवाद साहूकार ने सुन लिया था। उसने ना तो अधिक हर्ष किया, ना ही वो दुखी हुआ। उसने मन में निश्चित किया जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वह स्वीकार करेगा। वह पहले की तरह ही श्रद्धा से सोमवार व्रत करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि वह बालक को काशी ले जाएं, मार्ग में यज्ञ कराएं, ब्राह्मणों को दान देते जाएं। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए आगे बढ़े चलते गए। मार्ग में एक नगर आया जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमार एक आंख से काना था, इसीलिए उसके पिता ने
चाल चली और साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया, यह सोचकर कि बाद में धन देकर विदा कर देगा। साहूकार का पुत्र धर्मात्मा था, उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पीछे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वो तो एक आंख से काना है। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बताई और विवाह रोक दिया गया। साहूकार का पुत्र वहां से काशी चला गया। काशी में यज्ञ के दौरान 12 वर्ष के पूर्ण होते ही बालक के प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से बालक को जीवन दान देने की प्रार्थना की। माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को पूर्ण जीवन दान दिया। बालक जीवित हो उठा और शिक्षा पूर्ण करके अपना मामा के साथ वापस लौटने लगा। उसी नगर में वहां चलते चलते पहुंचे जहां उसका पहले उस राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। इस बार राजकुमारी को विदा किया गया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। पुत्र को जीवित देखकर दोनों की आंखों में आंसू बह निकले। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन देकर कहा कि सोमवार व्रत और कथा के प्रभाव से उसके पुत्र की दीर्घायु प्राप्त हुई है। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह व्रत केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आस्था, धैर्य और विश्वास का मार्ग है। भोलेनाथ अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगते, वे केवल सच्चा मन चाहते हैं। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शिव को स्मरण करता है, उसके जीवन में कष्ट, भय और दरिद्रता स्वयं दूर हो जाती है। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि भक्ति का यह संदेश चारों ओर तक पहुंचे। और ऐसी ही सरल और सच्ची कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो प्रेम से लिखिए हर हर महादेव।